प्रिय सज्जनों नमस्कार। मैं आपके लिए भोलेनाथ और उनकी परम भक्त एक बूढ़ी माई की कहानी लेकर आ रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वो भोलेनाथ की परम भक्त थी। वो हर समय भोलेनाथ का नाम गुनगुनाती रहती थी, भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती थी। लेकिन वो बूढ़ी माई बहुत ही कंजूस थी। वो उसके द्वार पे आए भिखारी को भी कुछ भी दान में नहीं देती थी, उसे अपने द्वार से खाली हाथ ही भेज देती थी। ये देखकर उसका पड़ोसी बोलता है, बूढ़ी माई तुम भोलेनाथ की परम भक्त हो, तो कभी तो दान पुण्य कर दिया करो। तो बूढ़ी माई बोलती है, मैं भोलेनाथ की इतनी परम भक्त हूँ, मैं हर समय भोलेनाथ का नाम गुनगुनाती रहती हूँ, तो मुझे दान धर्म करने की क्या आवश्यकता है, मुझे ऐसे ही की प्राप्ति हो जाएगी। वो बूढ़ी माई इतना नहीं समझती थी कि अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है। ये सब बातें कैलाश पर्वत में बैठे बैठे भोलेनाथ देख रहे थे और सोच रहे थे कि इस बुढ़िया को इतनों के समझाने के बाद भी ये नहीं समझती, ना दान पुण्य करती हैं, और ये मेरी परम भक्त हैं। यदि मैं अपने भक्तों पर कृपा ना करूं तो मेरे भक्तों को मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने एक भिखारी का रूप धारण किया और उस बूढ़ी माई के घर पे पहुंच गए और भिक्षा मांगने लगे। तो वो बूढ़ी माई आवाज सुनकर बाहर आई और बोली, बाबा अभी तो मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो वहां से चली गई। भिखारी के वेश में आए भोलेनाथ वहां से चले गए। फिर ऐसे ही समय बीत गया। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ फिर वापिस आए और भिक्षा मांगने लगे। फिर बूढ़ी माई अंदर से आई और फिर बोली, अरे बाबा अभी मैं अपने घर का काम कर रही हूँ, फिर बाद में आना। इस बार भी ये कहकर वो वहां से चली गई। भोलेनाथ रात में भिक्षा मांगने आए तो बूढ़ी माई आकर कहती हैं, अभी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, जो था वो सब खत्म हो गया है, अब बाद में आना। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर भोलेनाथ सोचने लगे और सोचे कि अब कल आऊँगा। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वापिस चले गए और फिर कल सुबह द्वार पर आ गए और फिर बूढ़ी माई के घर आवाज लगाते हैं, माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूखा हूँ। हे माई मुझ पर दया करो, ऊपर वाला तुम पे दया करेगा, मुझे कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी माई फिर अंदर से निकलकर बाहर आती हैं और उसी भिखारी को देखती हैं तो बूढ़ी माई को गुस्सा आ जाता है। भिखारी के वेश में आए भोलेनाथ को पहचान नहीं पाती और उसे भिखारी समझकर उसे खरी खोटी सुनाने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं यहाँ भीख मांगने, चले जाओ यहाँ से। भगवान सोचते हैं अब यह बुढ़िया नहीं सुधरेगी। इतना सोचकर वो वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन वो समय आ जाता है, यमदूत बूढ़ी माई को लेने आ जाते हैं। तो बूढ़ी माई यमदूत से बोलती हैं, मुझे शिवलोक जाना है। यमदूत बोलते हैं, बूढ़ी माई तूने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जो तुम शिवलोक जाओ। तो बूढ़ी माई बोलती हैं, मैं तो सुबह शाम दिन रात भोलेनाथ का नाम ही गुनगुनाती रहती हूँ, मैं तो उनकी पूजा अर्चना किया करती हूँ, इसलिए मुझे शिवलोक लेकर चलो।
तब यमदूत बोले, बूढ़ी माई, भोलेनाथ का नाम जपने से कोई शिवलोक की प्राप्ति नहीं होती, इसके लिए कुछ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। यह सुनकर बूढ़ी माई रोने लग गई और बोलती हैं, जहाँ ले जाना है मुझे ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे भोलेनाथ से मिलवा दो। तभी यमराज के यमदूत बूढ़ी माई को लेकर शिवलोक जाते हैं। शिवलोक जाते ही बूढ़ी माई भोलेनाथ के चरणों में गिर जाती हैं और भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, मैं तो सुबह और शाम आपकी पूजा पाठ किया करती थी, फिर भी मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। यह सुनकर भोलेनाथ बोले, बूढ़ी माई, तूने कभी भूखे को खाना नहीं खिलाया, अन्न का कभी दान नहीं किया। सबसे बड़ा दान अन्न का दान है। मैं भी तुम्हारे पास भिक्षा मांगने आया था, तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया और वहां से करी कोटी सुनाकर भगा दिया। यह सुनकर बूढ़ी माई बोलती हैं, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। तो भोलेनाथ उसे एक मौका फिर से देते हैं और बूढ़ी माई से कहते हैं, तूने मेरी बहुत भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। तुम धरती पर जाओ और जाकर जितने धर्म पुण्य कर सको कर लो। तुम्हारे पास सिर्फ एक सप्ताह का मौका होगा। ये सुनकर बूढ़ी माई खुश हो गई और फिर वो अपने शरीर में समा गई। अब बुढ़िया माई के घर पर जो भी भिखारी आता उसे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती और अच्छा पकवान बनाकर भिखारियों में बांटकर आती। पूरा सप्ताह बहुत दान पुण्य किया। बूढ़ी माई ने अपने मरने से पहले खाली लोटे से लेकर धन दौलत चांदी सोना सब कुछ दान किया। एक सप्ताह बाद फिर बूढ़ी माई के प्राण निकले तो उसे भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी भोलेनाथ और एक बूढ़ी माई की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।